सामान्य अध्ययन PYQ IS 2018 हिंदी पाठ 29। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। 2. भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। 3. एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। 4. गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? A. 4-1-2-3 B. 3-2-1-4 C. 4-2-1-3 D. 3-1-2-4 इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न। 2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? A. अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। B. अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्व। C. अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। D. अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. सुपारी 2. जौ 3. कॉफी 4. रागी 5. मूंगफली 6. तिल 7. हल्दी उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? A. केवल 1, 2, 3 और 7 B. केवल 2, 4, 5 और 6 C. केवल 1, 3, 4, 5 और 6 D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस प्रश्न का उत्तर है B. अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? A. अरुणाचल प्रदेश B. मणिपुर C. मेघालय D. नागालैंड इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न। 5. भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मानीटन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। 2. PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। 3. GSLV Mk3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1 B. 2 और 3 C. 1 और 2 D. केवल 3 इस प्रश्न का उत्तर है A. अगला प्रश्न। 6. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1 B. केवल 2 C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 नहीं 2 इस प्रश्न का उत्तर है C. अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। 1. छिलका उतरे हुए अनाज 2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए 3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली
4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपर्युक्त मदों में से कौन सा से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। 2. भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। 3. केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. पक्षी 2. उड़ती धूल 3. वर्षा 4. बहती हवा। उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 3 और 4, सी. केवल 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। 2. एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 3. सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी।